हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस बाईबैक की, जो आज 20 नवंबर से ओपन हो चुका है और 26 नवंबर तक ये बाईबैक चलने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस बाईबैक से रिलेटेड सभी डिटेल्स की बात करेंगे कि ये बाईबैक किस तरीके से चलने वाला है, किसको इसमें बेनिफिट होने वाला है, टैक्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपके पास भी इन्फोसिस के शेयर्स हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस बाईबैक की डिटेल्स की अगर बात करें तो इस बाईबैक का जो टोटल साइज़ है वो है 18,000 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी अराउंड 10 करोड़ शेयर्स बाईबैक करने वाली है, जो इनके टोटल इक्विटी शेयर का 2.4% है। तो ये अब तक का इन्फोसिस का सबसे बड़ा बाईबैक है और इस बाईबैक को 19% के प्रीमियम प्राइस पे लाया गया है। मींस 1800 पर शेयर जो है इस बाईबैक का प्राइस रखा गया है, जो 19% के प्रीमियम प्राइस पे है। 20 नवंबर को जब ये बाईबैक स्टार्ट हुआ है आज से, तो इसकी ये जो क्लोज़ हुआ है, इसका मार्केट प्राइस वो है 1536 पे ये क्लोज़ हुआ है और इस बाईबैक का प्राइस रखा गया है 1800 पर शेयर का। तो काफ़ी बड़े साइज़ का कंपनी बाईबैक लेके आई है। अब इस बाईबैक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बाईबैक को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है रिजर्व कैटेगरी, जिसके अंदर स्मॉल शेयर होल्डर्स को रखा गया है, और दूसरा है जनरल कैटेगरी। अब स्मॉल कैटेगरी के लिए, स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 15% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब स्मॉल शेयर, इसीलिए इसको रिजर्व कैटेगरी कहा गया है। ये वो कैटेगरी है, मतलब इसके अंदर वो वाले शेयर होल्डर्स रखे गए हैं जिनकी जो शेयर वैल्यू है, टोटल शेयर वैल्यू, वो इनके रिकॉर्ड डेट पे 2 लाख से कम की है। रिकॉर्ड डेट इनकी 14 नवंबर की थी और 14 नवंबर तक जिन शेयर होल्डर्स की जो टोटल शेयर वैल्यू है वो 2 लाख या उससे कम थी, तो उनको इस कैटेगरी में डाला गया है और इस कैटेगरी के लिए 15% शेयर्स जो है इस बाईबैक में रिजर्व भी रखे गए हैं। और इस कैटेगरी के लिए जो बाईबैक का रेशो है वो है 2:11 का, मीन्स 11 शेयर्स पे 2 शेयर्स बाईबैक। दूसरा जो कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी। तो जो 2 लाख के ज़्यादा वैल्यूशन वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उसको इस कैटेगरी में रखा गया है और इसका रेशो है 17:706 का, मीन्स 706 शेयर्स पे 17 शेयर्स। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में इस बाईबैक को बांटा गया है। अब अच्छी बात यह है कि कंपनी के प्रोमोटर्स इस बाईबैक में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। अब प्रोमोटर्स के हिस्सा नहीं लेने से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो अच्छा मिल सकता है। दूसरा है कि अगर प्रोमोटर्स इस बाईबैक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट कंपनीज फ्यूचर। तो कंपनी के फ्यूचर को लेके वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, इसलिए भी हो सकता है वो पार्ट नहीं ले रहे हैं। और तीसरा है कि ओवरऑल आईटी सेक्टर की जो मूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिविटी इस सेक्टर में देखी जा रही है। तो ये सब कुछ अच्छी बातें हैं जो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे फेवर कर सकती हैं। अब यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 14% इनका प्रोमोटर होल्डिंग है और 85% यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है। प्रोमोटर में यहाँ पे नंदन नीलेकानी, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और उनके बच्चों का नाम आता है, जो अपने शेयर्स इस बाईबैक में नहीं बेच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स एंगल से। तो लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 से इस रूल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जहां बाईबैक के पैसे पे भी डिविडेंड की तरह टैक्स लगेगा। मींस अकॉर्डिंग टू स्लैब यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हाई टैक्स ब्रैकेट में जो इन्वेस्टर आते हैं उनको इस बाईबैक में कम फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरा, जो लो टैक्स ब्रैकेट में जो पब्लिक आती है तो उनको इस बाईबैक में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो कई एक्सपर्ट का भी मानना है कि हाई टैक्स पेयर्स जो हैं, जो हाई टैक्स स्लैब में आते हैं, उनका इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा बेटर है कि वो डायरेक्ट ही मार्केट में शेयर्स को बेच दें, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे लो टैक्स स्लैब वाली जो पब्लिक है उनको इस बाईबैक में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्जिन्स स्टेबल हैं और इस सेक्टर में एक साइक्लिक डिमांड देखी जा रही है। अब इस बाईबैक के लाने से यहाँ पे जो शेयर काउंट है वो कम होंगे, जिसकी वजह से EPA जो अर्निंग पर शेयर है वो इम्प्रूव होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव होगा, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। दूसरा, जो लोग इस बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं
उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि मैनेजमेंट भी अपनी कंपनी को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो आई होप कि इस बाईबैक से रिलेटेड कई जो डाउट है वो मैंने ऑफकोर्स आपके क्लियर किए होंगे। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।